अगर आप पंचायत वेब सीरीज देखे होंगे तो आपको याद होगा कि उसमें क्या हाल था प्रधान जी यानी कि नीना गुप्ता का। असल प्रधान के पोस्ट पर तो उनके पति थे जो कि खुद को प्रधान पति कहते थे। वैसे तो प्रधान पति जैसा कोई पोस्ट हमारे संविधान में होता ही नहीं है, लेकिन हमारे पितृ सत्ता समाज में तो जरूर होता है। कहने को तो बिहार में महिलाओं को पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन भी दे दिया गया है। ये 51% सीट रिजर्व कर भी दिया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर ऐसा किया गया है, पर बिहार के पितृसत्ता समाज में महिलाएं सिर्फ दस्तखत के वक्त सरपंच या मुखिया रहती हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि कई बार महिलाओं को राजनीति में समझ नहीं है, ऐसा मान लिया जाता है। मैं अभी आपको एक ऐसी खबर बताने जा रही हूं जिसमें बिहार में महिलाओं की राजनीति में लेकर स्थिति सुधारने की एक नई किरण दिखाई दी है, क्योंकि महज 21 साल की सबसे कम उम्र की पढ़ी लिखी महिला जिनका नाम अनुष्का कुमारी है, वो शिवहर जिले के कुशहर पंचायत में चुनाव जीती हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप मेरे साथ जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में शायद अनुष्का कुमारी एक नई आशा की किरण लेकर आई हैं, क्योंकि वह पढ़ी लिखी सबसे कम उम्र की मुखिया बनने जा रही हैं। अनुष्का महज 21 वर्ष की हैं। उन्होंने मुखिया पद का चुनाव 287 वोटों से जीता है। अनुष्का कुमारी ने अपनी जीत का श्रेय आम जनता को दे दिया है। उन्होंने 2625 मत प्राप्त किए। उनकी प्रतिद्वंदी जिसका नाम रीता देवी था, उन्हें 2338 वोट प्राप्त हुए। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि क्यों हम अनुष्का को पढ़ी लिखी बता रहे हैं। ऐसा है कि अनुष्का बेंगलुरु से अपनी पढ़ाई पूरी की है और अनुष्का ने हिस्ट्री ऑनर्स में अपने बैचलर्स डिग्री को प्राप्त किया है। अनुष्का का कहना है कि वह आगे और भी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं। लोगों ने जब अनुष्का से कम उम्र में राजनीति में एंट्री पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत भ्रष्टाचार है यहाँ। वो भ्रष्टाचार को दूर करने आई हैं और सभी समस्याओं का समाधान लेने आई हैं। मैंने शुरुआत के शब्दों में कहा था कि अनुष्का बिहार की राजनीति में एक नई आशा की किरण लेकर आई हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अक्सर बिहार की राजनीति में ऐसे लोग आते हैं जो या तो आमतौर में पढ़े लिखे नहीं होते हैं या फिर वो आमतौर पर पुरुष ही होते हैं। बिहार में महिलाओं की राजनीति में संख्या हमेशा से कम ही रही है। आज तक बिहार में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री बनाई गई है जो कि राबड़ी देवी जी थी, लेकिन वो किस तरह मुख्यमंत्री बनाई गई इस पर तो खैर चर्चा करना ही बेकार होगा। इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य में अगर सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री बनती है और वह भी एक ऐसी स्थिति में जिसमें मुख्यमंत्री से ज्यादा जरूरत होती है सत्ता की, तो आप समझ ही सकते हैं क्या है बिहार में और बिहार की राजनीति में महिला का हाल। बिहार में सिर्फ छोटे स्तर पर महिलाओं को चुनाव लड़वाकर ये कैसा विकास का झोला सरकार पहन रही है। बिहार में महिलाओं की राजनीति में गंदी स्थिति है, जिस कारण से आज भी बिहार में राज्यसभा में सिर्फ एक महिला प्रतिनिधि है। लोकसभा में भी सिर्फ 3 महिलाएं ही हैं। आजादी के बाद भी जब इलेक्शन हुई थी तब भी सिर्फ 2 सांसद ही थे। उससे आपको यह समझ में आ सकता है कि आज तक बिहार में महिलाओं की स्थिति राजनीति में लेकर कोई भी सुधार नहीं आया है। अब ऐसे में महज 21 साल की लड़की अगर चुनाव जीतती है तो ये तो आशा की किरण ही होगी। बिहार पॉलिटिक्स में जब हम उम्मीद की बात करते हैं और बिहार पॉलिटिक्स में महिलाओं के कुछ चमकते चेहरे देखने को मिलते हैं तो यह सबसे सुखद बात होती है। हम अब ऐसा भी चाहते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में महिलाओं के कुछ चमकते चेहरे इसलिए भी देखने को मिले ताकि वो इस काबिल हैं, ना कि इस कारण से कि पति जेल जा रहा है और पत्नी को सत्ता बचानी है। महिलाओं का पॉलिटिक्स में एंट्री इस कारण भी होना चाहिए कि वो इतनी काबिल हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ घर को नहीं बल्कि पूरे देश और पूरे राज्य को भी संभाल सकती हैं। मैं आपके साथ हर्षिता सिंह थी। कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े थे। धन्यवाद।